देखिए, बिना नेता विपक्ष होगा क्या सत्र, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हरियाणा में बिना नेता विपक्ष के शीतकालीन सत्र हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं बड़ा बयान जो दिया है, उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही नेता विपक्ष का चयन हो सकता है। हमने प्रस्ताव पारित कर पार्टी को भेजा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं प्रस्ताव पारित करके पार्टी को भेजा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही नेता विपक्ष का जो चयन है वो हो सकता है। और बात अगर करें विधानसभा के सत्र की, तो 13 नवंबर से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष ही नहीं चुना गया है। तो उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिना नेता विपक्ष के ही ये जो सत्र है वो चलेगा। तो हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी हाईकमांड को। डीएपी को लेकर जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है, डीएपी के हमारे पास पर्याप्त मात्रा है और क्या साल पहले इसका मैंने पैंती का खाद की है प्राप्त। अरे 50% खाद भी नहीं पहुंचा है, तो रिक्वायरमेंट अब फसल का टाइम जब भी तो मिला, इसके बाद वर्क परमिट भी करेंगे। इस टाइम हम किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब वो पहले ही परेशान है खाद से। आप हर अखबार में देखो, रिक्वायरमेंट से 50% पहुंच रही है। खाली अखबारों में नहीं है कमी, ये पहले से खरीद की जाती है। ये पहले भी एक बार हुआ था और अभी मैं ये देख रहा हूँ, खाद जब पुलिस के थानों में खाद बटेगा तो फिर हो गया। सर, अब की बार जो सेशन होगा वो बिना विपक्ष नेता की होगा अपना हरियाणा का, कोई तो विपक्ष में हमें ना इलेक्ट करेंगे, सारे हमारे नेता है, 37 विधायक, मजबूत विपक्ष है हरियाणा में। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो 13 नवंबर से होने जा रही है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष का ही इंतजार हो रहा है। नेता विपक्ष ही नहीं चुना गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही नेता विपक्ष का चयन होगा। वो कह रहे हैं कि हमने तो प्रस्ताव पारित कर पार्टी को भेज दिया है, लेकिन अब पार्टी चुनाव करेगी, कितना समय लगता है, महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही शायद नेता विपक्ष चुना जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना नेता विपक्ष के ही, बिना नेता प्रतिपक्ष के ही जो शीतकालीन सत्र है विधानसभा का, वो इस बार चलेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि देखिए, सदन में जो मुद्दे गूंजते हैं या जनता के जो मुद्दे उठाए जाते हैं सत्र के दौरान, उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो नेता विपक्ष की रहती है। और ऐसे में अगर नेता विपक्ष ही नहीं होगा सत्र के दौरान, तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा, सत्ता पक्ष से सवाल कौन करेगा, इस तरह के कई सवाल जो हैं खड़े हो रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या नहीं होगा नेता विपक्ष, क्या बिना नेता विपक्ष के ही शीतकालीन सत्र जो है वो चलेगा, ये बड़ा सवाल है। जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सत्र को लेकर कुछ तैयारियों की अगर हम बात करें, तो विपक्ष की तैयारियों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि नेता विपक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, और उसका चयन अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस को आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, ये वही कांग्रेस है जो विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही थी। कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद जिस पार्टी को थी कि वो इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतेगी, लेकिन पहले हार का सामना करना पड़ा, और अब फिर उसके बाद पार्टी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो आप सबने देखा। अब नेता विपक्ष का चयन करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है, तो इसको लेकर सवाल उठने भी लाजमी है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन जी मेरे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड़ जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं नेहा जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, और क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, और बात अगर सत्र की जाए तो 13 नवंबर से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। ऐसे में जिस तरह की खबरें हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बिना नेता विपक्ष के ही इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो चलेगा। एज अ सरकार में आप हैं,
आपकी सरकार है, सत्ता पक्ष में आप हैं, तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? ऋषि जी, सबसे पहले तो आपको और सुरेश जी को नमस्कार। देखिए, आज का जो विषय आपने लिया है ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही गहरी बात होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो नेशनल पार्टी है, जो अपने आप को बहुत ही मजबूती से पिछले कई वर्षों से केंद्र में हरियाणा प्रांत में सरकार बनाती नजर आती थी, और एक ऐसी पार्टी जिसका एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सशक्त भूमिका में विपक्ष के रूप में पिछले 10 वर्षों से जो है केंद्र में भी रही और हरियाणा प्रांत में भी रही। और इस बार जो लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के समय में, दोनों चुनावों के समय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, बड़े नेताओं की जो वक्तव्य रहा है, जो नरेटिव रहा है, वो ये रहा कि हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 70 पार के सपने संजोए थे, और वही सपने जब धूमिल हो गए तो अपनी विफलता को सहजता से स्वीकार ना करते हुए और आज इस स्थिति में आकर खड़े हुए हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करते हुए भी या तो घबराहट हो रही है, या फिर वही पुराना जो मैं कहूंगी कि समस्या कांग्रेस पार्टी में हमेशा से बनी रही कि किसके नेतृत्व में हरियाणा प्रांत की कांग्रेस पार्टी काम करेगी, ये निर्धारित करना केंद्र के नेतृत्व के लिए भी इनके बड़ी मुश्किल बात है। और हरियाणा प्रांत के नेताओं की आपसी मेलजोल जो नहीं है, गुटबाजी है, उससे ऊपर अभी तक भी हरियाणा कांग्रेस नहीं हो पाई है। ये बहुत गंभीर विषय है कि 13 तारीख को पहला सत्र तो हमारा जो है वो शपथ ग्रहण का विधायकों का हो गया। इसमें जो है माननीय गवर्नर साहब का अभिभाषण भी होना है, और उस समय भी अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हरियाणा प्रांत की जनता के साथ एक सही जायज बात कांग्रेस पार्टी कर रही है या नहीं। एक बात आज भी कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आती है कि हमारा वोट परसेंटेज का केवल 1% का अंतर है, लेकिन मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी, चाहे वोट परसेंटेज का अंतर एक है, लेकिन सीटों में हरियाणा प्रांत की जनता ने 11 सीटें ज्यादा दी हैं। वो सब ठीक है नेहा धवन जी, आपने चलिए क्योंकि मुद्दा आज नेता प्रतिपक्ष का है, मैं अब सुरेश रोड जी से भी इस पर सवाल ले लेती हूँ। सुरेश रोड जी, आप भी बखूबी समझते हैं कि विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है, कितना जरूरी होता है नेता विपक्ष का सत्र में मौजूद रहना। सृष्टि जी, विधानसभा सत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और विपक्ष यानी एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस पार्टी 37 विधायकों का हरियाणा इस विधानसभा का जो सत्र आ रहा है 13 तारीख से जो शुरू हो रहा है शीतकालीन, इसमें मौजूद रहेंगे 37 के 37 विधायक, मौजूद विपक्ष। और ये भी हो सकता है कि पार्टी हाईकमान को प्रस्ताव, हमारे राष्ट्रीय ऑब्जर्वर चंडीगढ़ आए थे, 37 के 37 विधायकों की राय जानने के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। और कभी भी हो सकता है इसमें जो अथोराइज्ड जो है, यानी कौन बता सकता है कि जैसे कल परसों इंडिया न्यूज पे खबर चली कि फलां नेता को पार्टी बना रही है, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये पार्टी महासचिव, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर शेयर करना चाहता हूँ जी, कि इस मामले में जो हमारे संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी, वो बता सकते हैं कि कौन बनेगा। जैसे कल एक न्यूज आई, मैं उसके ऊपर चले जा रहा हूँ कि फलां नेता बनेगा। आज हमारे सबसे बड़े नेता हुड्डा साहब ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं या कोई और बनेगा, क्योंकि ये पार्टी के संगठन महासचिव कम से कम केसी वेणुगोपाल जी के स्तर का काम है। और देखिए कल इंडिया न्यूज जैसे बड़े चैनल पर क्यों लग रहा है सुरेश रोड जी, इसमें समय हुड्डा साहब ने आज बता दिया। मैं वही बात आपको इस चैनल के ऊपर इस डिबेट में रिपीट करता हूँ। हुड्डा साहब ने भी यही कहा है कि हमने अपने यानी 37 के 37 विधायकों ने अपनी राय हाईकमान के भेजे गए 3 ऑब्जर्वर आए थे चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में, उनको सौंप दिया है और सभी ने एक लाइन का प्रस्ताव पास किया है। हुड्डा साहब ने भी आज यही बात कही है कि
जिसको भी हाईकमान चाहे नेता विपक्ष यानी हमारे विधायक दल का नेता नियुक्त करे। 37 के 37 विधायक एक आवाज में उसके साथ खड़े मिलेंगे। तो हुड्डा साहब ने आज ये कहा कि लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी हाईकमान व्यस्त है, वायनाड में भी चुनाव चल रहा है, आपको भी पता है। तो केसी वेणुगोपाल जी जो अहम मैंने जैसे बताया वो वहां पर व्यस्त है। बीच में आपने देखा होगा कि केसी वेणुगोपाल जी बाहर थे। महाराष्ट्र के लिए हमारे स्टार प्रचारकों की सूची को एक अन्य राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कुमारी शैलजा जी के द्वारा हस्ताक्षरित करके भेजा गया था मीडिया को, क्योंकि दिल्ली में जो राष्ट्र जनरल सेक्रेटरी लेवल का नेता तो मान लिया जाए सुरेश रोड जी कि इस बार का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र है, वो बिना नेता विपक्ष के ही चलेगा, बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा? नहीं, इसमें कोई देखिए मैं अपने स्तर पे बात नहीं कह सकता, हो सकता है कल परसों में हो जाए। हुड्डा साहब ने जो कहा है कि उनका कहने का ये मतलब है कि अगर नेता प्रतिपक्ष 10 दिन बाद भी बन जाएगा तो कांग्रेस पार्टी फिर भी 37 विधायकों के दम पर। नेहा दमन जी आरोप लगा रही हैं आप पर। बीजेपी का कहना है कि पहले चुनाव में हार का कारण और अब नेता प्रतिपक्ष ना चुना जाना, इस बात का कारण भी यही है कि पार्टी के अंदर जो खटपट चल रही है। नहीं, ये इस बात से इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूँ, कर्नाटका में इन्होंने 6 महीने तक, बल्कि इससे मुझे टाइम पीरियड ठीक से ध्यान नहीं, हो सकता है सालों तक इनका कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था और मेजोरिटी थी इनकी। हमारे यहाँ तो सीएलपी लीडर थी हमारी किरण चौधरी, ये भी इससे जुड़ी हुई बात है, ये शेयर होनी चाहिए। किरण चौधरी जी के समय में हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए थे, विधायकों की संख्या कम थी। तो कर्नाटका में बीजेपी से पूछिएगा आपने क्यों नहीं बनाया था। लेकिन हम इनकी कोई वो बात नहीं है कि हम इनकी रीस करेंगे या अनुसरण करेंगे, तो हम कोई बनाएंगे नहीं। हमारा जो आला कमान है, नेता लोग हैं, तो वो सब कोई केरला में व्यस्त है तो कोई महाराष्ट्र में व्यस्त। ठीक है नेहा दमन जी, आपने सुन लिया। आप मुझे लग रहा है संतुष्ट होंगी सुरेश रोड जी के जवाब से, और कर्नाटका का किस्सा भी उन्होंने उठा दिया। एक बात और है, हमारे विधायकों की राय जा चुकी है, इसमें कोई भी किसी का मतभेद नहीं है। तो विधायकों ने आपस में नहीं डिसाइड करना, अगर वोटिंग नहीं होनी विधायकों की, उन्होंने तो एक लाख का प्रस्ताव का पास करके आगे भेज दिया। इसमें गुटबाजी या मतभेद की बात ही नहीं होती। पार्टी हाईकमान ने फैसला करना, मान लो खड़गे जी ने फैसला करना, वो दूसरे चुनाव में व्यस्त है, वो जिसका भी नाम भेजेंगे 37 के 37 विधायक उस पे खड़े मिलेंगे आपने एक आवाज में। चलिए, सुरेश रोड जी, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि चुनाव में हारने के बाद कम से कम पार्टी ने ये चीज तो सीख ली कि आपसी सहमति कितनी जरूरी है और साथ मिलकर चलना कितना जरूरी है। ठीक है नेहा दमन जी, बात रखिए। इसमें एक बात और भी बताना चाहता हूँ मैं। आज हमारी एक मीटिंग हुई है सृष्टि जी दिल्ली में, ठीक है। फिर इन मीटिंगों का, इन बैठकों का क्या उचित है? हाईकमान हो सकता है ये फैक्ट फाइंडिंग मीटिंग की भी वेट कर रही हूँ। भले आप भी सोचिएगा, मैं एक राजनीति से उठ के बात कह रहा हूँ। आज सारे ये मीटिंग है, ये प्रोसेस चल रही है ना। आज मीटिंग होगी, उसके बाद उसका भी रिजल्ट आएगा, भाई कौन क्या है। विधायकों की राय हो सकता है दोबारा भी। नेहा जी से ले लेते हैं जवाब। सृष्टि जी, मैं केवल एक बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो सुरेश रोड साहब जी ने भी कही और जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कही। दोनों की बात में एक कॉमन वर्ड था, वो ये था कि 37 के 37 विधायकों का विपक्ष है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जो कल से परसों शाम की डिबेट से कांग्रेस के एक प्रवक्ता के मुंह से 2 नाम निकले थे, उन्होंने जोश जोश में आके बता दिया था कि 2 नाम, चलिए मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों में से एक नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। एक बिश्नोई साहब का नाम आया था और एक अरोड़ा साहब का नाम आया था। मैं उस डिबेट में थी और वो उस चैनल के एंकर ने भी ये बात कही थी कि ये आप सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि ये आप ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं, ये 2 नाम बोलकर। और उसके बाद से उन दोनों का नाम जो है वो चलन में आने लग गया। एक कल का पूरा दिन उसी पर ही डिबेट हुई और वो न्यूज जो है वो बरकरार रही चैनल्स पर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज उस न्यूज का, उन दोनों नामों का कहीं चलन नहीं। आज जो प्रवक्ता साथी के भी शब्द थे और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के भी शब्द थे कि 37 के 37 विधायकों का विपक्ष होगा। इसका मतलब कल के जो 2 नाम चर्चा में रहे, उन दोनों नामों का भी आज जो है वो खंडन कर दिया गया इनडायरेक्टली। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है इस बात से कि हुड्डा साहब
कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका वर्चस्व कम हो, उनका होल्ड हरियाणा कांग्रेस पर कम हो। और दूसरी बात, जहां तक आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं या कहीं और की बात करें सुरेश साहब, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, और हरियाणा प्रदेश में जो आपके शब्द रहे हैं अभी जस्ट 1.5 month बिफोर और उससे 3 महीने पहले, उन शब्दों, उन वाक्यों और उन कृत्यों के हिसाब से आपका ये कर्नाटक का एग्जाम्पल यहाँ देना तो जचता ही नहीं। आप चलिए, ठीक सरकार है, बना रहे थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी खटपट की वजह से, ठीक, चलिए जल्दी से सुरेश रोड जी, मैं ठीक है। ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि हम खंडन कर रहे हैं, कल जो बयान आया था। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाल मुकुंद शर्मा जी हैं वो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। एक दूसरी बात में आप समझ गए, बाल मुकुंद जी के मुंह से निकली थी ये बात सुरेश जी। यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है सुरेश जी, हम आपसे बात पूरी कर लेना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, बाल मुकुंद शर्मा जी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, और इंडिया न्यूज पे पिछले 1 माह से कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ता को नहीं भेज रही है। चलिए ठीक है, वो अलग डिस्कशन हो जाता है। चलिए, बहुत मैं आप दोनों का ही धन्यवाद करूंगी, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कांग्रेस के या बीजेपी के प्रवक्ता बात कह रही हैं, जो उनकी तरफ से बयान दिए जाते हैं, हम उन्हीं का ही जिक्र करेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो आपसी खटपट चल रही है उसकी वजह से अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है, तो वहीं सुरेश रोड साहब ने भी कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की सहमति है और आला कमान जो सीनियर लेवल की अगर बात करें, वहां से जो फैसला होगा उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष का जो चयन है वो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी और कितना समय जो है लगेगा। शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सत्र को लेकर किसकी क्या तैयारी है और किन मुद्दों की गूंज सत्र में सुनाई देगी, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में 13 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र का अस्थायी 3 दिन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना बनी हुई है। सदन की कार्यवाही के दौरान जहां कई विधेयक सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि 13 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें कई विधायी विषय रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को विधानसभा में अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। 13 तारीख से जो विधानसभा का सत्र है, जो कि 25 तारीख को शुरू हुआ था, 1 दिन का सत्र हुआ था, उसके बाद एक गैप के बाद अब 13 तारीख से दोबारा सत्र जो है वो शुरू होगा। और उसमें जितने भी, चाहे वो विधेयक आने की बात है, चाहे उसके अंदर विधायी अन्य कार्य हैं, सप्लीमेंट्री है, और मुख्य रूप से उसमें माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वो उसके अंदर होगा। और ये एक 13 तारीख से ये सत्र दोबारा शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सीएम नायब सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये नई सरकार का पहला सेशन होगा, इसमें कई बिल भी आएंगे। हाँ, उसमें कई बिल भी आएंगे, और क्योंकि ये पहला नई सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का ये तीसरी सरकार का पहला सेशन है। अभी बजट तो फरवरी के अंदर आएगा, पहला ही सेशन है। और इस सेशन के अंदर हमने जो पीछे कई निर्णय किए थे, उन निर्णयों के कुछ बिल भी विधानसभा के अंदर आने वाले हैं, और अच्छा रहेगा। हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर हम मजबूती से हमारी सरकार काम करेगी। हरियाणा विधानसभा के 3 दिन के शीतकालीन सत्र में इस बार जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। इसमें खास तौर पर विपक्ष सरकार को किसानों के मुद्दों को लेकर घेर सकता है, जिसमें डीएपी खाद, धान खरीद के साथ ही पराली को लेकर हो रही एफआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इनेलो ने जनहित से जुड़े 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। हालांकि सरकार भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सदन में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष को लेकर कोई मंथन न किया गया हो। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से पार्टी का कई बार मंथन हो चुका है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हो चुकी है।
लेकिन हर मीटिंग के बाद सवाल यही रहता है कि आखिर नेता विपक्ष कौन होगा। दरअसल कांग्रेस नेताओं में अब इस बात पर आपसी कलह मची हुई है कि हार के पीछे किसकी कमियां ज्यादा और किसकी कम है। इन्हीं कमियों और अंदरूनी कलह के चलते कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष तक नहीं तय कर पाई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अन्य राज्यों में चुनाव के चलते हरियाणा में नेता विपक्ष का ऐलान टल रहा है। बता दें कि पिछली बार साल 2019 से 2024 तक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो हमने प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी हाईकमांड। बीजेपी को लेकर जिस तरह से सरकार ये दावा कर रही है, बीजेपी के हमारे पास पर्याप्त मात्रा है और क्या? 2 साल पहले इसका मैंने पहले ही कहा, खाद की है प्राप्त। अरे 50% खाद भी नहीं पहुंचा है, तो रिक्वायरमेंट अब फसल का टाइम जब मिला, इसके बाद वर्क एडमिट भी करेंगे। इस टाइम हम किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब वो पहले ही परेशान है खाद से। आप हर अखबार में देखो, रिक्वायरमेंट से 50% पहुंच रही है। खाली अखबारों में नहीं है कमी, ये पहले से खरीद की जाती है। ये पहले भी एक बार हुआ था और अभी मैं ये देख रहा हूँ, खाद जब पुलिस के थानों में खाद बटेगा तो फिर हो गया। सर अब की बार जो सेशन होगा वो बिना विपक्षी नेता की होगा अपना हरियाणा का। तो विपक्ष में हमें ना इलेक्ट करेंगे, सारे हमारे नेता है, 37 विधायक, मजबूत विपक्ष है हरियाणा में। कांग्रेस नेतृत्व तो बिजी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले टिकटों का था, मीटिंगें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, सीईसी की, तो वहाँ व्यस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा डिले हुआ है। अब ये बहरहाल संभावित कार्यक्रम के अनुसार 3 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष की तैयारी जोरदार है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, तो सरकार भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस में स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कांग्रेस की हार और जांच कमेटी को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। उन्होंने कहा, हलकों में मीटिंग कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हार के कारणों को लेकर कमेटी बनाई गई है। तमाम बातें भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कही गई हैं। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है और जांच कमेटी जो बनाई गई है, उसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, हलकों में मीटिंग कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। हम चुनाव हारे हैं, लड़ाई नहीं हारे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही हार के कारणों को लेकर कमेटी बनाई गई है। हार के कारणों को समझा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि क्या क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कि भाई अभी फसल के टाइम के बाद अपने कार्यकर्ताओं की हम हल्का वाइज मीटिंग करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। चुनाव आ रहे हैं पर लड़ाई नहीं आ रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे और उनको यही है मेरे कार्यकर्ता साथियों को